ओम नमः सिद्धे। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी बात चल रही है और मुनिराज के बारे में इसमें वर्णन आ रहा है काफी सुंदर कि कैसी मुनिचर्या होती है, कैसे मुनियों के आचार्य आदि होते हैं, मतलब आचार्य का क्या कर्तव्य, शिष्य का क्या कर्तव्य, ये सारी बातें यहाँ पर विस्तार से अपन देख रहे हैं। और इनमें भी स्पष्ट बताया कि स्वयं को मुनि मानते हों लेकिन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जिनकी बुद्धि जाती हो, जिनकी रुचि अभी 5 इंद्रिय के विषय भोगों से नहीं टूटी हो, तो वास्तव में वो तो कैसे बताए कि बादलों के हवा के द्वारा छिन्न भिन्न किए गए बादलों के समान, अथवा हिरण जिसके बाण लग गया है, तीर लगा हुआ है, वो कहीं भी चैन नहीं पाता, ठीक इसी तरह से ये जीव भी 5 इंद्रिय के विषय भोगों के कारण चैन नहीं पाता, भले ही बाहर में मुनि वेश धारण कर ले। और ऐसे व्यक्ति का संग भी नहीं करना, उसका साथ भी नहीं करना, बाकी शेष कार्य तो बहुत दूर की बात, ऐसे व्यक्ति का तो साथ भी करना उचित नहीं है। क्यों? कि वो तो पत्थर की नाव के समान खुद भी डूबे और दूसरों को भी डुबावे। ऐसी बात थी यहाँ पर। प्रश्न है क्या किसी का? चलिए आगे, इन सहित संगति को न प्राप्त होता जो तू, सो ऐसी सामग्री पाई याचना रहित हुआ तिष्ठी, ऐसी सीख देता सूत्र कहे। अब मुनिराज का एक बहुत जबरदस्त गुण होता है आकिंचन। क्या? आकिंचन पना होता है जो अपरिग्रह की निशानी है। अकिंचन में सिर्फ इतनी बात नहीं आती कि उनके पास कोई परिग्रह नहीं है, बल्कि अकिंचन में एक बात और छुपी हुई होती है अभिषेक भाई, अकिंचन में अयाचक वृत्ति भी छुपी होती है। आया समझ में? जो उत्तम अकिंचन अपन बोलते हैं ना, 10 धर्मों में नाम आता है, 10 लक्षण में, क्या उत्तम अकिंचन। तो अकिंचन में ना सिर्फ ऐसा है कि उनके पास परिग्रह नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ वो कुछ चाहते भी नहीं है, अयाचक वृत्ति, कुछ मांगते नहीं है, कुछ चाहते नहीं है। ऐसी उस अयाचक वृत्ति की महिमा यहाँ पर दिखाएंगे और मुनिराज की महिमा भी दिखा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों से कहा था वो गुरु स्तुति और गुरु वंदना दोनों भूधर दास जी के हैं, वो ग्रुप पर चढ़ाए भी थे, देखे होंगे आप लोगों ने। बहुत सुंदर वर्णन है दोनों में, बहुत सुंदर। कैसे होते हैं मुनिराज, मुनिराज को क्यों नहीं है आवश्यकता महल की, मुनिराज को क्यों नहीं है आवश्यकता रंग महल आदि की और दूसरी चीजों की, स्त्री की, पुत्र की, या और जो भी विषय भोग के साधन है उनकी आवश्यकता क्यों नहीं है, तो बताया वहां पर। उनके अंदर भी वर्णन है और ये अगला छंद उससे मिलता हुआ ही आ रहा है। उसमें छंद पढ़ा होगा आप लोगों ने गुरु वंदना में, जे बाय पर्वत वन बसे गिरि गुफा महल मनोग, सिल सेज समता सहचरी शशि किरण दीपक जोग, मृग मित्र भोजन तपमयी विज्ञान निर्मल नीर। ये सब विशेषण दिए वहां पर। क्या कि उनका घर कैसा है, उनका पलंग कैसा है मुनिराज का, वो सारी बातें हैं उसके अंदर, कि शिलाएं ही उनका वो पलंग है, गुफा ही उनका महल है। आया समझ में? सिल सेज और सहचरी कौन है, पत्नी कौन है उनकी, कि समता, समता भाव जो है ना, वीतराग दशा है, वीतरागता की जो पर्याय है वही उनकी पत्नी है। ऐसी ऐसी उपमाएं दी है वहां। जे बाय पर्वत वन बसे गिरि गुफा महल मनोग, सिल सेज समता सहचरी शशि किरण दीपक जो। बोलो, कैंडल लाइट डिनर होता है शशि किरण दीपक जो, क्या ये चंद्रमा की किरणें जो है यही उनके लिए वो दीपक का काम करता है, ये कैंडल लाइट है उनकी मुनिराज की। क्या शशि किरण दीपक जो। और दोस्त कौन है, कि मृग मित्र मृग जो है, मृग का अर्थ हिरण नहीं, मृग का अर्थ होता है जंगली जानवर। मृग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो जानवरों से है। अब वो तो रूढ़ी में हिरण के रूप में आ गया, सिर्फ एक मृगया बोलते हैं ना, मृगया शिकार करने को,
शिकार का एक अर्थ है, एक नाम है मृगया, पर्यायवाची। तो मृगया माने वो जंगली जानवरों का शिकार। तो मृग शब्द का अर्थ जंगली जानवर। मृग का अर्थ अकेला हिरण नहीं होता। अब तो रूढ़ी में हिरण का ही अर्थ आ गया बस। जैसे गो शब्द पहले गच्छति थी, गो था, लेकिन फिर गो शब्द गाय के लिए प्रयुक्त होने लग गया। ठीक उसी तरह से मृग शब्द भी अब हिरण के लिए आ गया, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ होता है जंगली जानवर। तो मृग मित्र हैं उनके, कि वहां जो जानवर इत्यादि हैं जंगल में वो उनके मित्र हैं। और भोजन कैसा करते हैं ये मृग मित्र? भोजन तपमयी। भोजन उनका कैसा है कि तपमयी तो भोजन है। बताओ, हम तो तप में भोजन छोड़ने की बात करते हैं, मुनिराज का तो तप ही भोजन है। समझ में आ रही है बात, कि उनका तप ही भोजन है, ये भोजन भोजन नहीं, वास्तव में तप ही है भोजन। ये सारी बातें यहाँ इस छंद से ली है, अभी देखेंगे अपन। और पानी कैसा है उनका? विज्ञान निर्मल नीर। ये विज्ञान, उनका जो भेद विज्ञान है, जो हृदय में सम्यक ज्ञान बैठा हुआ है, वही उनका निर्मल जल है, उसका निरंतर सेवन करते। ऐसी उपमाएं दी है। तो बोलो अब ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए जिसके पास ये सब चीजें उपलब्ध हैं? उसको क्या चाहिए? महल चाहिए कि वो पलंग चाहिए कि और भोजन सामग्री आदि चाहिए? क्या चाहिए उसे? कुछ भी नहीं चाहिए। मुनिराज को कुछ भी नहीं चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे दिखा रहे हैं इस छंद में भी आगे, इन सहित संगति को न प्राप्त होता। किन सहित? वो जो कुगुरु बताए थे कि जिसने मुनि वेश तो धारण कर लिया था, लेकिन मुनि पने में दोष लगाता था, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नहीं करता था। ऐसे व्यक्ति का संग तो मत कर, उसकी संगति तो मत कर। उसकी संगति को न प्राप्त होता जो तू, क्या ऐसे की संगत को प्राप्त नहीं होता हुआ, तो ऐसी सामग्री पाई। कैसी? कि जैसी इस छंद में दिखा रहे हैं वैसी ऐसी सामग्री पाकर के याचना रहित हुआ तिष्ठ। क्या? याचना रहित होता हुआ, किसी से याचना मत कर, किसी की इच्छा मत कर, चाह मत कर। याचना अकेले मांगने का नाम नहीं है। मन में वो जो इच्छा हुई ना, वो भी याचना ही है। समझ में आई बात? मन में जो इच्छा हुई है वो भी वास्तव में याचना ही है। बाहर में मांगना वो तो बाद की बात, पहले तो अंदर ही वो इच्छा प्रकट हो गई, सो ही मांगना हो गया। ऐसी याचना रहित हो जा, ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव। ऐसी सीख देता सता सूत्र कहे। गेहम गुहा परिदधासि दिशो विहाय, संव्यानमिष्टमशनं तपसोऽभिवृद्धे, प्राप्तागमार्थ तव सन्ति गुणा कलत्र, प्रार्थ्य वृत्तिरसियासि वृथैव याञ्चाम्, गेहं गुहा परिदधासि दिशो विहाय, संव्यानमिष्टमशनं तपसोऽभिवृद्धे, प्राप्तागमार्थ तव सन्ति गुणा कलत्र, प्रार्थ्य वृत्तिरसियासि वृथैव याञ्चाम्, गुफा मात्र ही तेरा घर तू दिशा रूप परिधान पहन, तप की वृद्धि इष्ट भोजन है, नभ ही है तेरा वाहन, है आगम को प्राप्त यति गुण गण ही तेरे हुए कलत्र, अतः अयाचक वृत्तिवान तू वृथा याचना अब मत कर। क्या कह रहे हैं? गेहम गुहा, मुनिराज का घर कहाँ है? गेहम, गेह, गेह माने घर। कैसा घर है उनका? कि गुहा, कि जो गुफाएं हैं वो ही उनका घर है। आया समझ में? वो गुफाएं उनका घर। परिदधासि दिशो विहाय, विहाय, विहाय तो आगे आएगा। विहाय का अर्थ है आकाश, है ना? विहाय माने आकाश, दिशा माने दिशाएं। मुझे ध्यान रखना है शब्द, दिशा तो दिशाओं को कहते ही हैं, और विहाय माने आकाश। तो ऐसा संव्यानम, संव्यान, संव्यान किसको कहते हैं? संव्यान माने ऊपर का दुपट्टा वगैरह जो होता है ना, है? जैसे पुरानी ड्रेस तो यही थी, धोती और दुपट्टा, ऊपर जो भी वो धारण करते थे, उत्तरीय वस्त्र जिसको कहते हैं, दुपट्टा कहते हैं।
या और क्या क्या नाम होते हैं उसके, धोती के साथ दुपट्टा ही कहलाता है, और क्या कहलाता है? पुरुषों का भी दुपट्टा ही होता है, स्त्रियों का भी दुपट्टा ही होता है, उत्तरी भी कहा जाता है इसको। तो ऐसा दिशा और आकाश ही जिनका उत्तरीय वस्त्र संव्यानम, उसको परिदधासी, कि तू उसको भली भांति धारण कर। क्या मतलब? कि दिगंबर हो जाए। दिगंबर शब्द का क्या अर्थ है मालूम है? अंबर किसको बोलते हैं? अंबर माने होता है कपड़ा, अंबर माने आकाश भी होता है ना? अंबर का अर्थ आकाश भी, लेकिन यहाँ पे दिगंबर शब्द में अंबर का अर्थ आकाश नहीं है। नम्रता, ये ध्यान है कि नहीं है? दिगंबर का अर्थ दिक माने दिशाएं और अंबर माने वस्त्र, कि दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं उसे कहते हैं दिगंबर। माने कि जिनके कोई वस्त्र नहीं है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, ये चारों दिशाएं यही जिनका वस्त्र है। कहने का अर्थ यह है कि शरीर के ऊपर क्या है? शरीर के ऊपर दिशाएं ही है बस। तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, वही बात यहाँ पर है। दिशो विहाय संव्यानम, कि यहाँ पे दिशा और आकाश यही जिसके संव्यान है, माने जिसके कपड़े हैं। क्या मुनिराज कैसे हैं? कि जिनका घर कैसा? कि घर है जिनका गुफाएं, और कपड़े हैं जिनकी दिशाएं। क्या मतलब? दिशाएं जिनके कपड़े हैं, आकाश जिनके कपड़े हैं, ऐसा। और इष्टमशनम, मधुर भोजन कैसा है? इष्ट भोजन कैसा है? कि तपसोभिवृद्धि, तप की अभिवृद्धि, निरंतर तप में वृद्धि होना, यही जिनका भोजन है। देखो, भोजन काय के लिए करते हैं अपन? किस लिए करते हैं भोजन? भोजन शरीर को पोषण देने के लिए करते हैं। कुल मिला के पोषण के लिए भोजन किया जाता है, ऐसा अर्थ है ना? पोषण के लिए भोजन करते हैं। अब मुनिराज को किसका पोषण करना है? कि मुनिराज को अपने आत्मा का पोषण करना है। तो उसका भोजन क्या? कि तप की अभिवृद्धि, कि तप की अभिवृद्धि से वो आत्मा का पोषण होता है। जैसे ये बाहर के रोटी सब्जी दाल इत्यादि से शरीर का पोषण होता है, ऐसे ही तप की अभिवृद्धि से तप बढ़ता है, तो उससे आत्मा का पोषण होता है, वीतराग भाव का पोषण होता है। तो इसलिए वो तप जो है, तप की वृद्धि वो भोजन है। हमें तो उल्टा सा लगेगा ये। उल्टा क्यों लगेगा? कि तप को भोजन की संज्ञा कैसे दे रहे हो? तप में तो भोजन छूटता है। अरे यहाँ तप जो भोजन कहा गया है वो वास्तव में आत्मिक भोजन है। समझ में ही बात? यहाँ शरीर को अपना मानते ही नहीं, तो शरीर के पोषण की परवाह क्यों करेंगे? यहाँ तो अपने आत्म स्वरूप को ही अपना स्वीकार करते हैं और उसके साथ साथ उस वीतराग भाव का पोषण करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो तप ही भोजन का काम करता है। उसमें भी तो था। हाँ भैया, नहीं 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 नहीं, फिर वहां वस्त्र क्या रहेगा? दिग और अंबर में दिशा और आकाश ले लोगे तो फिर वस्त्र की बात कहाँ आई? दिगंबर का अर्थ फिर अगर अंबर में आकाश लोगे तो फिर तो दिक और अंबर माने दिशा और आकाश, तो उसका क्या अर्थ निकला? दिशा और आकाश क्या? दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, है ना, वो दिगंबर। ऐसा, ऐसे ही श्वेतांबर शब्द बना था। वो सफेद कपड़े पहनते तो श्वेत अंबर, सफेद कपड़े वाले श्वेतांबर, दिशाएं ही जिनके कपड़े हैं वो दिगंबर। बाद में भट्टा रख चले वो लाल कपड़े वाले, तो उनको रक्तांबर कहने लग गए। रक्त माने लाल भी होता है ना? खून को रक्त इसीलिए कहते हैं क्योंकि खून भी लाल होता है ना? और रक्त माने तो वास्तव में लाल शब्द, लाल के लिए रक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो रक्तांबर वहां पे प्रचलन में आया। दिगंबर, श्वेतांबर, रक्तांबर, ऐसा। देखो, अच्छा, और दिगंबर शब्द मात्र अपने में चलता है ऐसा नहीं। वो देखा होगा ना आपने, कुंभ में वो दिगंबर अखाड़ा है, एक दिगंबर अखाड़ा, नागा बाबा जिससे आते हैं कुंभ मेले में, वो नागा साधु स्नान करने आते हैं, उनका दिगंबर अखाड़ा कहलाता है। मतलब उनका जो संघ है, उनका जो समूह है, उस समूह का नाम दिगंबर है। ऐसा आया समझ में? तो वास्तव में अपने धर्म का कोई ऐसा वो नहीं है कि दिगंबर शब्द कोई धार्मिक शब्द हो। दिगंबर तो वो वस्तु स्थिति दिखाता है कि ये कैसे हैं, कि ये श्वेत कपड़े धारण करते हैं कि कपड़े धारण नहीं करते हैं, कैसे हैं, तो वो स्थिति दिखे। वास्तव में तो अपना शाश्वत जैन धर्म है। मूल में तो एक जैन धर्म ही था, बाद में वो दो टुकड़े हुए, तो फिर एक का नाम श्वेतांबर और एक का नाम दिगंबर, ऐसा पड़ा। शुरू से कोई दिगंबर पना नाम था क्या? आदिनाथ जी के टाइम पे दिगंबर नाम था क्या जैन धर्म का? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम पे कोई दो फाड़ थे ही नहीं। उस टाइम पे कोई श्वेतांबर और कोई दिगंबर ऐसा था ही नहीं। मूल रूप से एक ही चल रहा था। महावीर स्वामी के बाद तक भी
है ना, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए, वहां तक भी एक ही था जैन धर्म। वहां कोई दिगंबर जैन धर्म ऐसा नहीं लिखा जाता था, मतलब ऐसा कहा भी नहीं जाता था, जैन धर्म। ये दिगंबर नाम तो तब चला कि जब बाद में दो हिस्से हुए, कि एक दो हिस्से मतलब दो फाड़ हो गए उसमें। एक तो ये सफेद कपड़े वाले, उनको श्वेतांबर नाम मिला, और जो वस्त्र धारण नहीं करते अपन लोग, तो अपन लोग मतलब अपने गुरु, है ना। क्योंकि मेरे मित्र ने एक बार ऐसा प्रश्न पूछा, अन्यमति था, मैं जब दूसरी कुछ पढ़ाई कर रहा था तब पूछा कि तुम दिगंबर हो, तो दिगंबर तो कपड़े पहनते ही नहीं, तुम तो कपड़े पहनते हो। बात समझ में आई? दिगंबर का अर्थ तो नग्न है ना, कि तुम तो कपड़े पहनते हो, तुम दिगंबर कैसे हुए? मैंने कहा हमारे गुरु दिगंबर हैं, इसलिए हम दिगंबर कहलाते हैं। आया समझ में? ये अर्थ है। अपन कहते हैं ना हम दिगंबर जैन है, काई के दिगंबर जैन है, अपने तो कपड़े पहन रखे हैं। दिगंबर कहाँ से हुए? ये दिगंबर ऐसे हुए कि हम दिगंबर देव शास्त्र गुरु को मानने वाले हैं, इस वजह से दिगंबर। आया समझ में? तो रूढ़ी से नाम चल रहा है दिगंबर, वास्तव में तो दिगंबर मुनिराज ही है, अपन कहाँ दिगंबर है। ऐसा है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, दिशा और विहाय ही, यानी दिशाएं और आकाश ही जिनके संव्यान है, ऐसे संव्यान को तू धारण कर, परिदधासी, भली भांति अच्छे से पहन ले। कौन से कपड़े? ये आकाश और ये जो दिशाएं हैं, यही तेरे कपड़े हैं। और ये जो तप की अभिवृद्धि है, यही तेरे इष्ट अशन है, इष्ट भोजन है। इष्टम अशनम लिखा है ना, इष्टम अशनम मिला हुआ है में, तो अशन माने भोजन, अनशन बोलते हैं ना, अनशन, अनशन माने अशन नहीं करना, भूखे रहना, उसको अनशन कहा जाता है। एकाशन, एक टाइम ही भोजन करना, उसको एकाशन कहा जाता है। ऐसा प्राप्तागमार्थ, ये तो संबोधन है, आचार्य देव अपने से कह रहे हैं, या जो मुनि पद जिसने धारण किया उनसे कह रहे हैं। प्राप्तागमार्थ की है, आगम के अर्थ को प्राप्त जीव, माने तूने समस्त आगम का अर्थ जिसने तूने धारण किया है, प्राप्त कर लिया है, ऐसा तू है। और तेरी गुफाएं ही, ये गुफाएं ही तेरा घर है, ये दिशाएं और ये आकाश ही तेरे वस्त्र हैं, और ये तप की अभिवृद्धि ही तेरा भोजन है। लिखा ना, प्राप्तागमार्थ तव संति गुणा कलत्र। और तेरी पत्नी कौन? कलत्र माने पत्नी, कलत्र का मतलब स्त्री होता है, पत्नी होता है। कौन है पत्नी? कि गुणा, कि जो गुण है वही वास्तव में तेरे, जो गुण है वही वास्तव में तेरी पत्नी है, तेरे साथी है वो। आया समझ में? उसमें था ना, सिल सेज समता सहचरी, वहां समता था, तो समता भी गुण है। समता माने वो वीतराग भाव, वीतराग परिणति, तो वीतराग परिणति का नाम ही वहां पे समता है, और समता को ही सहचरी बताया। सहचरी का अर्थ भी पत्नी होता है। ठीक है, से यहाँ पे कि तब गुणा कलत्र संति, कलत्रम संति, कि तेरे जो गुण हैं वो ही तेरे कलत्र है, माने वही तेरी पत्नी है। ये सब चीजें तो तुझे प्राप्त हो गए, अब क्या चाहिए बता? बोलो, किसी को भी कोई इच्छा होती है तो किन किन चीजों की होती है? कोई किसी से कुछ मांगता है तो क्या मांगता है? भोजन मांगेगा, कपड़े मांगेगा, या रहने का स्थान मांगेगा, या पत्नी आदि चाहिए, मतलब साथ में रहने के लिए कोई चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं तो सही उपलब्ध। देखो, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक चीजें यही है, रोटी कपड़ा और मकान है ना। ये रोटी हो गई, तपसो अभिवृद्धि, ये तो रोटी हो गई। कपड़ा ये दिशा और विहाय हो गया, और मकान ये गुफा हो गई। अब क्या चाहिए? कि कोई साथी चाहिए। ये साथी ये हैं, तेरे गुण ही तेरे साथी हैं। आया समझ में? ऐसा आचार्य देव यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। क्या ये जो 10 लक्षण है, धर्म के 10 लक्षण है, इतने इतने गुण हैं, सम्यक दर्शन के अंग हैं, सम्यक ज्ञान के अंग हैं, सम्यक चारित्र के अंग हैं, ये जो तेरे गुण है, अथवा वो जो 28 मूल गुण है, कि वही तेरी पत्नी, वही तेरे सहचर हैं, वही सहचरी है, यही साथ रहने वाले हैं। और ये सहचरी जबरदस्त है, कैसी? इस भाव की नहीं है, ये आगे भी काम आई, आगे भी साथ साथ चलेंगे ऐसी। यहाँ तो शादी करते तो वो क्या बोलते हैं लौकिक में, जन्म जन्म का साथ। यहाँ तो कोई जन्म जन्म का साथ होता नहीं, और कोई चाहता भी नहीं। क्या इस जन्म में ही बहुत है, अगले जन्म में नहीं चाहिए। 7 जन्मों का साथ करते हैं ना, वहां बातें करते हैं इस तरह की। भले जीवन भर लड़ते झगड़ते रहें, लेकिन जब दूसरों के सामने फोटो खिंचाने की बात आएगी या कुछ इस तरह की बात होगी, तो वहां तो जन्म जन्म का साथ है। और गाने भी तो हैं ऐसे कुछ, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो यहाँ कह रहे हैं नहीं है जन्म जन्म का साथ, यहाँ तो इसी भाव में छूट जाएगा। क्या
जो पति पत्नी या अन्य जो रिश्तेदार होते हैं उनसे तो अभी अभी छूट जाने वाला है, थोड़े ही समय, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ये जन्म जन्म का साथ है। कौन सा? गुणों का साथ जो है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और जो गुण प्रकट हुए हैं, ये है जन्म जन्म का साथ। वो आत्मलीनता, वो वीतरागता, वो जो प्रकट होती है वो ठेठ सिद्ध दशा में भी हुई रहती। बोलो, चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ आत्मानुभव करके, और आज जो सिद्ध भगवान विराजमान है, दोनों का एक ही काम। ये जो आत्मानुभव यहाँ चौथे गुण स्थान में गृहस्थ दशा में हुआ था, यही आगे बढ़कर के मुनि पने में और वृद्धि को प्राप्त हुआ। और उसके बाद जब अरहंत बन गए, सिद्ध बन गए, तो सिद्ध अभी क्या करते हैं? ये सिद्ध अभी आत्मा का अनुभव करते हैं। मुनिराज के जो अपन धर्म के 10 लक्षण देखते हैं, सम्यक आदि के अंग देखते हैं, वो सारी चीजें वहां मौजूद है या नहीं है? क्षमा मौजूद है या नहीं सिद्धों के? क्षमा जो यहाँ प्रकट हुई थी वही क्षमा वहां भी है, वही मार्दा, वही आर्जव वहां भी है, वही वीतरागता की पर्याय वहां भी है, आत्मलीनता, आत्मानंद का पान वो वहां भी है, यहाँ भी है। तो ये है जन्म जन्मांतर का। जन्म जन्मांतर छोड़ो, अनंत भव का साथ है इनका। तो असली कलत्र तो ये है। अब क्या चाहिए बताओ? बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा मकान वो पूरे हो गए, सहचर भी मिल गए, तो अब अप्रार्थ वृत्ति रसी कि तू कैसा है? अप्रार्थ वृत्ति असी, असी माने है, अप्रार्थ वृत्ति की जिसको कुछ प्रार्थना की, कोई याचना की, कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा तू है। यासी व्रतैव यांचाम, लेकिन तू व्यर्थ में याचना को प्राप्त होता है। या इसका दूसरा अर्थ निकाल लो कि याचना को प्राप्त मत हो व्यर्थ में। तेरे पास सब कुछ है, क्या नहीं है तेरे पास? तुझे मकान चाहिए, मकान तेरी गुफाएं हैं। तुझे कपड़े चाहिए, ये दिशा और ये आकाश ही तेरे वस्त्र हैं। तुझे भोजन चाहिए, भोजन तो ये तप की अभिवृद्धि, यही भोजन है। बोलो, ये आचार्य देव समझा रहे। सोचो गुणभद्राचार्य का चित्त कितना कितना मतलब मुनि पने की महिमा कितनी जबरदस्त होगी उनके हृदय में, जो ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तू व्यर्थ में याचना को, दीनता को प्राप्त मत हो, व्यर्थ में याचना मत कर, सब कुछ है तेरे पास। लोग बाग यही तो मांगते हैं, और क्या मांगते हैं? या तो भोजन मांगते हैं, या रहने की जगह मांगते हैं, या कपड़े मांगते हैं, या कोई साथी मांगते हैं। आया समझ में? चलिए अर्थ पढ़ते हैं। पाया है आगम का अर्थ जी। अच्छा देखो, संबोधन भी किसको दे रहे हैं? कि जिसने आगम का अर्थ प्राप्त किया है। आया था ना ये प्राप्तागमार्थ, ये नाम दिया उनको मुनिराज को, कि जिसने आगम का अर्थ प्राप्त किया है, माने जिसने जिनवाणी के हृदय को समझा है, जिनवाणी क्या कहना चाहती है, आचार्यों ने अथवा हमारे भगवान ने क्या कहा है, उसके आशय को जो समझ चुका है, उसको कहते हैं प्राप्तागमार्थ। ये द्वादशांग का सार जिनको पता है, ऐसा प्राप्तागमार्थ। कि पाया है आगम का अर्थ जिन्हें ऐसे जीव को संबोधे हैं। हे प्राप्तागमार्थ, तेरे गुफा तो मंदिर है। देखो यहाँ भी मंदिर शब्द का प्रयोग किया ना। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी अपनी, शायद किसी में हुई थी, मोक्षा प्रकाशक वाले में हुई थी। मंदिर और चैत्यालय शब्द का अर्थ देखा था अपन। तो मंदिर का अर्थ होता मकान, है ना? मंदिर माने मकान। तो फिर वो क्या है जिसको हम मंदिर कहते हैं? कि उनका वास्तविक नाम है जिनालय, चैत्यालय, चैत्य ग्रह, जिन ग्रह। आया समझ में? देवालय भी कह सकते हैं, लेकिन देवालय तो अन्य मतों में भी ज्यादा चलता है। अपन तो जिनेंद्र भगवान का नाम लेकर के ही करते हैं, तो जिनालय, चैत्यालय, है ना? चैत्यालय सबसे सही शब्द है। क्यों? क्योंकि चैत्य माने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। जिनेंद्र भगवान के जैसी आकृति जो हो उसको चैत्य कहा जाता है, और वो चैत्य जहां हो उन्हें कहा जाता है चैत्यालय अथवा चैत्य ग्रह। समझ में आई बात? ऐसा तो यहाँ भी देखो मंदिर शब्द, तेरे गुफा तो मंदिर है, माने गुफा तो तेरे मकान है। ऐसा मंदिर शब्द का अर्थ मकान है ना। पहले भी कई बार बात कर चुके हैं अपन। जयपुर जाओगे ना तो वहां पे तो थिएटरों के नाम मिलेंगे, वो जो फिल्म क्या क्या बोलते हैं अपन, सिनेमा हॉल के नाम मिलेंगे। राज मंदिर, प्रेम मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। अब कोई सोचे कि ये भी मंदिर होंगे, दर्शन करने जाओ यहाँ पर। क्या मंदिर का अर्थ मकान, वास्तव में मंदिर का अर्थ मकान होता। देखिए कि तेरे गुफा तो मंदिर है, कि तेरे पास गुफा रूपी मंदिर है। और दिशानी को तू पहरे है, दिशाओं को और आकाश को तूने पहन रखा है, ओढ़ रखा है। आकाश असवारी है। क्या देखो, संव्यान में दोनों अर्थ ले लिए।
क्योंकि दो शब्द है ना यहाँ, दिशो परिदधासी ऐसा ले लो अलग से, और विहाय संव्यानम, तो संव्यान को वो वाहन भी कहा जा सकता है, वाहन भी कहा जाता है क्या। तो आकाश असवारी है, तप की बधवारी सो इष्ट भोजन है। लो, तप जो बढ़ता है वो तो इष्ट भोजन है तेरा। गुण है ते स्त्री है, ऐसे नाही पाइये है काहू पासी, याचने योग्य वृत्ति जाकी, ऐसा तू भया है क्या, कि किसी के पास याचने योग्य वृत्ति जो किसी के पास नहीं पाई जाती वो तेरी वृत्ति है। मतलब तेरी जो प्रवृत्ति है वो भी कैसी है कि अयाचक वृत्ति। ऐसा अयाचक बोलते हैं जो कुछ नहीं मांगता। मुनिराज के लिए कहते हैं ना, जिनको सब कुछ चाहिए ते नर तो हैं शाह, जिनको कछु न चाहिए ते नर शाहन शाह। क्या, जिसको सब कुछ चाहिए, ये राज्य भी ले लूं, वो राज्य भी ले लूं, वो राज्य भी ले लूं, वो तो शाह कहलाता है, राजा कहलाता है। और जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, मुनिराज अयाचक वृत्ति वाले, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो शाहों के शाह, ते नर शाहन शाह, शाहों के भी शाह। महाराज बोलते थे अपन, मुनिराज को महाराज बोलते हैं कि जिनको सब कुछ चाहिए वो तो राजा, और जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो महाराज। राजाओं के भी राजा, राजा भी जिनको नमस्कार करते हैं। अतएव झुके तब चरणों में जग के माणिक मोती सारे, पहले भी बात की है अपन ने, जगत के सारे मणिया, जगत के सारे मोती, माने इधर से वो चक्रवर्ती, उधर से वो इंद्र, वो सब जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे मुनिराज, महामुनिराज ऐसे। हाँ, साथ रहते हैं ना, स्त्री साथ देती है, साथ निभाती है, इसलिए है ना। अच्छा, ऐसा लग रहा होगा कि स्त्री तो स्त्रीवाचक शब्द है और गुण पुल्लिंग शब्द है, तो कैसे बैठेगा, इसलिए आचार्य ने यहाँ पे कलत्रम शब्द का प्रयोग किया है ना। कलत्रम शब्द जैसे गुण शब्द है वैसे कलत्रम शब्द है यहाँ, तो कलत्र शब्द स्त्रीवाचक नहीं है ना, है उसका अर्थ स्त्री है, उसका अर्थ पत्नी, लेकिन कलत्र शब्द जो है वो नपुंसक लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है वो, और ना ही स्त्रीलिंग शब्द है ना। वो आता है ना इसमें, जैसे ग्रह तारा नक्षत्रम, उसी तरह से पत्नी, दारा, कलत्रम, ये तीन शब्द चलते हैं स्त्री के लिए है ना। तो पत्नी वो स्त्रीलिंग शब्द है, दारा पुल्लिंग शब्द है, कलत्रम नपुंसक लिंग शब्द है। शब्द वो अर्थ नहीं जिसके लिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है। कलत्र शब्द का अर्थ तो साथ देने वाली पत्नी, सहचरी। तो कौन देता है साथ, कि वो जो गुण है, गुण प्रकट हुए हैं वही साथ देने वाले हैं। तो वो तुलना देख करके, वो आपस में ऐसी तुलना करके यहाँ पे गुणों को कलत्र बताया। चलिए क्या कह रहे हैं आगे, ऐसे ना ही पाइए है काहू पासी याचने योग्य वृत्ति जाकी, जिसके किसी के पास जो ऐसी वृत्ति नहीं मिले, कैसी कि अयाचक वृत्ति, जिसको देखो वही मांग रहा है जगत में, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, कितना ही बड़ा अरबपति खरबपति हो जाए तो भी उसको चाहिए चाहिए चाहिए। प्यास बुझती है क्या इनकी कभी? वो देखा था ना 36वां छंद अपन ने, आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व अणुपम, क्या जिसमें विश्व अणु सम लघु है, प्रति प्राणी का आशा गर्त, बोलो किसको कितना मिल सकता है विषयों की अभिलाषा। दुनिया का नंबर 1 अरबपति हो जाए तो भी संतुष्ट बैठ जाता है क्या? नहीं, अभी ये वाले फील्ड में भी काम करना, ये इस फील्ड में भी मैं व्यापार फैलाऊंगा, क्या ये वाला व्यापार करूंगा, इसमें भी टॉप आऊंगा। अभी तो दूसरे व्यापार में टॉप आया, कहाँ है चेन, कहाँ है उसको, है ना। अपने यहाँ पे भी तो मुकेश अंबानी है और दूसरे हैं, क्या है वो अडानी अंबानी और दूसरे टाटा वगैरह, बिरला वगैरह, ये सब रुकते हैं क्या? जबकि इतना इकट्ठा हो गया कि साथ साथ पीढ़ियां भी कुछ ना करें, आराम से बेटी बेटी खाती रहें तो भी वो उनके कम ना पड़े, उसके बावजूद इच्छाएं मिटती नहीं। तो जिसके इच्छा नहीं हो, जिसके याचक वृत्ति नहीं हो, ऐसा कोई दिखता नहीं है, और ऐसी जबरदस्त वृत्ति तेरे पाई जाती है। ये यूं कह रहे हैं क्या, ऐसे ना ही पाई है काहू पासी याचने योग्य वृत्ति जाकी, ऐसा तू भया है, ऐसा तो तू हो गया है। अब तू वृथा ही याचना प्राप्त हो है, तो को दीन होना योग्य नहीं, कि तुझे दीनता प्रदर्शित करना, तुझे विषय भोगों की तरफ झुकना, तुझे विषय भोगों की लालसा करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं तो तुझे मिल चुकी हैं,
सबसे बढ़िया वस्तुएं तुझे मिल चुकी हैं, इसलिए तुझे दीनहीन होकर के विषय भोगों की याचना करना उचित नहीं। इसमें गुणभद्राचार्य ने चेतावनी भी दे दी और मुनिराज की महानता भी दिखा दी कि कैसे होते हैं मुनिराज, कैसा होता है उनका स्वरूप, और याचना मत करना, ये चेतावनी भी दे दी। देखिए भावार्थ, लोक विषय इतनी वस्तु की चाही भय याचना करिए, क्या इन वस्तुओं की, इतनी वस्तुओं की इच्छा होने पर याचना करते हैं। प्रथम तो धन को याचे, ये लो टोडरमल जी ने तो एक और अर्थ निकाल दिया है ना। 4 चीजें देखी थी अपन ने तो, रोटी, कपड़ा, मकान और सहचरी। इसके अलावा 5वीं चीज टोडरमल जी ने निकाल दी, प्राप्त आगमार्थ। अर्थ माने रुपया पैसा, कि प्राप्त आगम की, जिसको आगम प्राप्त हुआ वही धन है। लो, प्रथम तो धन को याचे, सो ते आगम का अर्थ सो ही अटूट सर्व मनोरथ का साधन हारा धन पाया। क्या पहली याचना किसकी होती है? रुपए पैसे की। सबको चाहिए है ना, नौकरी कर रहा है उसको भी रुपया ही चाहिए, व्यापार कर रहा है उसको भी रुपया ही चाहिए, जिसके पास है उसको भी चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको भी चाहिए। बोलो, हर किसी को चाहिए ना। किसको नहीं चाहिए? ये मुनिराज को नहीं चाहिए। कि पहली बात तो लोग बात धन की याचना करते हैं। सो तुझे तो इतना जबरदस्त धन प्राप्त हुआ है ना। कैसा धन प्राप्त हुआ मुनिराज को? कि आगम का अर्थ वही उनका अटूट सर्व मनोरथ का साधन हारा। सारे मनोरथों की सिद्धि होती है ना, सभी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती है धन से। तो ऐसे ही मुनिराज को समस्त इच्छित वस्तु कौन सी? कि वो सुख, अनंत सुख वही चाहिए, उसकी प्राप्ति होती है इस आगम रूप धन से। और आगम का अर्थ क्या है? मुदित। परोक्ष प्रमाण के भेद पढ़े होंगे ना न्याय दीपिका में, तनिष्क, मुदित है। आगम किसको कहा? शास्त्रों को। तो ये शास्त्र जो हैं इनको आगम कहा जाता है क्या? तनिष्क जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। नए ज्ञान को, नए ज्ञान बराबर नहीं है, वो तो आप्त कहा जाता है। प्रामाणिक पुरुष को तो आप्त कहते हैं, और आप्त के वचनों को आगम कहते हैं। लेकिन यहाँ जो आगम की बात है, उन वचनों का अकेला नाम नहीं। जब अपन परोक्ष प्रमाण में आगम देखते हैं है ना, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 भेद हैं परोक्ष प्रमाण के। तो उनमें से जब अपन आगम की बात करते हैं तो वो जो भगवान की वाणी है या ये जो शास्त्र हैं, इनको आगम नहीं कहा। इनका जो ज्ञान है, इनसे जो ज्ञान हुआ, वास्तव में वो आगम है, वो आगम प्रमाण कहलाता है। ये आगम है, लेकिन ये आगम प्रमाण नहीं है। आगम प्रमाण क्या है? कि आगम प्रमाण माने इन आगम से जो ज्ञान पैदा हुआ, अपना जो ज्ञान पैदा होता है उसे आगम ज्ञान कहा जाता है, उसका नाम है आगम। ध्यान रखना है परिभाषा है ना मुदित। वो जो प्रामाणिक पुरुष वाली बात है वो तो आप्त कहलाते हैं। आप्त माने अरहंत भगवान, उपदेश देने वाले अरहंत भगवान, उनको कहा जाता है आप्त, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। और आप्त के जो वचन है ना, आप्त वचन निबंधनम आगम है, ऐसी परिभाषा आती है ना। आप्त के वचनों का निबंधन, उसको आगम कहा जाता है। लेकिन इतना मात्र आगम नहीं है, उससे जो ज्ञान होता है ना, उससे जो हमें ज्ञान हुआ, जो सम्यक ज्ञान हुआ, उसका नाम है आगम। आया समझ में? तो मुनिराज के पास कौन सा धन है? रुपए पैसे हैं कि नहीं है? ये है ना सबसे बड़ा रुपया, क्या सबसे बड़ा धन, जिससे सारे ही सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा आगम का ज्ञान। लिखा ना ये। प्रथम तो धन को याचे, सो ते आगम का अर्थ सो ही अटूट सर्व मनोरथ का साधन हारा धन भया। धन पाया कि तूने इस धन की प्राप्ति की है। आचार्य देव कह रहे हैं यहाँ पे। बहुरी दूसरी बात, मंदिर को याचे। मंदिर माने मकान है ना, कोई मकान की इच्छा करता है, सो गुफा आदि स्वयमेव बनी रहे तेरे मंदिर पाइए है। गुफा आदि अपने आप ही बने बनाए तेरे मकान पाए जाते हैं। बहुरी वस्त्र को याचे। तीसरी बात कि कपड़े आदि को, वस्त्र की याचना करता, सो तू दिशा रूपी वस्त्र पहरे है, दिगंबर भया है ना। दिशाएं और आकाश ही जिसके वस्त्र हैं, ऐसा। बहुरी असवारी याचे, कुछ साधन हो, मोटरसाइकिल या कार हो या और कुछ सवारी हो, ऐसी असवारी याचे। सो आकाश रूपी असवारी तेरे पाइये है, जहां इच्छा होए तहां गमन कर।
पूरा आकाश ही तेरा वाहन है एक तरह से, जहां मर्जी हो वहां गमन कर सकता है। तो मुनिराज तो वास्तव में ऐसे ही होते हैं, अनियत विहारी होते हैं, जिनका कुछ कोई ठिकाना भी नहीं, कभी भी जहां मर्जी पड़े जहां गमन कर सकते। आप कर सकते हो? कर सकते हैं अपन लोग? नहीं कर सकते। अपन तो जहाज के पंछी की तरह हैं, घूम फिर करके वापस से इस घर पर आकर के छुप जाते क्या? ऐसा मुनिराज बिल्कुल फ्री, एकदम क्या कहें, स्वतंत्र स्वच्छंद प्रवर्तन करते हैं। स्वच्छंद प्रवर्तन माने अन्यथा नहीं, उल्टा नहीं, स्वच्छंद माने जिधर मन हुआ उधर निकल गए, ऐसा बंधे हुए नहीं होते किसी से, क्या कि इतनी तारीख को यहाँ पहुंच ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अनियत विहारी शब्द आता है मुनिराज के लिए शास्त्रों में। अनियत विहारी क्या मतलब? कि जिनका कुछ भी निश्चित नहीं है कि कौन सी दिशा में जाएंगे, कोई निश्चित नहीं। हाँ, कुछ ऐसा उनको तीर्थ यात्रा आदि का भाव हो तो जरूर वो अपने को दिखता है कि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वहां पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में वो भाव समाप्त हो जाए तो नहीं भी जाए, अथवा बीच में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, आत्मा में लीन हो जाए तो क्यों जाने लगे फिर? समझ में ही बात? मुख्य कार्य तो आत्म ध्यान है उनका, और आत्म ध्यान में लीनता करते रहें और गमन करने का भाव ही नहीं हो तो क्यों जाने लगे? क्यों जाएंगे? कि साहब हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन करने आना है महाराज को, नहीं होता ऐसा, ऐसा काम नहीं होता कभी भी। समझ में ही बात? ये मुनिराज के कार्य नहीं है, इस तरह के होते ही नहीं इस तरह के मुनिराज। क्या ये कार्य क्या आरंभ और परिग्रह, इसका अनुमोदन करना कार्य है? बिल्कुल नहीं है ऐसा कार्य। क्या कह रहे हैं? बहुरी असवारी याचे सो आकाश रूपी असवारी तेरे पाइये है, जहां इच्छा होए तहां गमन करे। गमन करी कि कर तू तो जहां मर्जी पड़े वहां गमन कर। और क्या मांगते हैं लोग बाग? बहुरी भोजन को याचे। दुनिया भर में लोग बाग खाना पीना तो मांगते ही हैं सभी। कहीं पे मान लो जैसे अकाल पड़ रहा हो या कहीं पर कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई हो जहाँ पे खाने पीने की सामग्री नहीं हो, तो लोग बाग कैसे हाथ फैलाते देखे जाते हैं, कैसे कैसे चित्र आते हैं। भीड़ उमड़ रही है कैंपों में, वहां पे उनको भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर के द्वारा वो पैकेट लटका रहे हैं और लोग बाग टूट पड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं होता, भोजन की इच्छा सबको ही होती है। मुनिराज के क्या है? सो तप का बधना सोई तेरे तृप्ति का उपजावन हरा इष्ट भोजन है। भोजन की विशेषता क्या होती है? तृप्तिदायक होता है, पुष्टिदायक होता है। और मुनिराज के तो वो जो तप की बढ़ोतरी हो रही है, तप बढ़ रहा है, वो तप ही उनका भोजन है। उस तप से ही उनको तृप्ति मिलती है, उस तप से ही उनका पोषण होता है, आत्मिक पोषण होता है ना, शारीरिक नहीं, आत्मिक। सोई तेरे तृप्ति का उपजावन हरा इष्ट भोजन है। बहुरी स्त्री को याचे, आखिर में और किसकी याचना होती है? स्त्री की है? होता है ना, वो क्या कहते हैं कि आपकी लड़की का हाथ मांगते हैं, पहले तो यही कहा जाता था है? हाथ मांगते। पानी ग्रहण, पानी ग्रहण क्या होता है? पानी माने हाथ, हथलेवा बोलते हैं हिंदी में उसको। पानी ग्रहण माने हथलेवा, कि हाथ लिया, हाथ मांगा। हाथ मांगा तो क्या हाथ ही मांगा, क्या हाथ काट के देंगे क्या? हाथ मांगा माने वो पूरी वो साथ में रहने के लिए, जीवन भर साथ रहने के लिए वो स्त्री की याचना करी। सो क्षमा आदि गुण तेई तोकू रमावन हारी स्त्री है। क्या ये क्षमा आदि जो तेरे गुण है, उत्तम क्षमा आदि, ये ही तेरी पत्नी है, ये ही तेरे को रमाने वाली स्त्री है। ऐसे तेरे सामग्री पाइए। बोलो किन किन चीजों की डिमांड होती है लोगों के, और मुनिराज के वो सब चीजें सहज उपलब्ध है या नहीं? सबसे पहले तो क्या देखा? घर। उसके बाद देखे कपड़े, वाहन और भोजन, और फिर वो रुपया पैसा और स्त्री। ये यहाँ तो 6 चीजें गिना दी टोडरमल जी ने इसी छंद में। अपन तो 4 ही निकाल रहे थे, टोडरमल जी ने 6 निकाल दी। ये विशेषता है उनकी, विशेष बुद्धि के धारी थे। आया समझ में? उनके गुरु का नाम था बंशीधर। अब गुरु का मतलब जिनसे वो पढ़े थे। तो एक बार क्या हुआ, कोई विद्वान, बाहर का कोई विद्वान, वो यहाँ पे बहस करने आया, वाद विवाद करने आया, धार्मिक, उसको क्या बोलते हैं, आगमार्थ, क्या क्या कहा जाता, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ करने आया। तो शास्त्रार्थ करना था उसको बंशीधर जी से। अब बंशीधर जी कहीं पर गए हुए थे, तो उस टाइम पर टोडरमल जी जब उनसे सीखते थे, उसी टाइम पर बहुत परिपक्व थे। तो सभा में वो जब पहुंचा तो उसने देखा ये 12-13 साल का लड़का बैठा हुआ है यहाँ, तो ये तो बंशीधर नहीं होगा। वो टोडरमल जी थे 12-13 साल के उस समय पर, क्या जो सभा में व्याख्यान कर रहे थे। और फिर उनने देखा कि कहाँ है तुम्हारे गुरु, कहाँ है, कहाँ है बंशीधर। तब टोडरमल जी समझ गए कि ये थोड़ा अकड़ में है,
है ना, इसको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए। तो उन्होंने कहा कौन से बंशीधर को पूछते हो कि कौन से बंशीधर माने, तो बंशीधर के 17 अर्थ करके बताए टोडरमल जी ने। 17 बंशीधर शब्द के 17 अर्थ निकाले। आया समझ में? ऐसी कहावत है, ऐसी कहानी मिलती है। तो वो चकित हो गया कि जिनका शिष्य 13-14 साल का, 12-13 साल का शिष्य ही जो इतना पारगामी हो विद्वानों का, उससे शास्त्रार्थ करके कौन जीतेगा। वो नमस्कार करके चल दिया वहां से। ऐसा किस्सा हुआ था, पढ़ा होगा ना अभिषेक भाई, तुमने नहीं पढ़ा? 17 अर्थ निकाले थे बंशीधर शब्द के। तो ऐसे यहाँ पे टोडरमल जी, हाँ, जब शुरू किया था अपन ने मोक्षमा प्रकाशक का, उसमें बताया था। सही है। अभी वो लेखों की पुस्तक प्रकाशित होने वाली है, जो 50-60 साल पहले छपे थे वो लेख बहुत जल्द प्रकाशित होने वाले हैं। तो आप सब भी जैसा भी होगा तो उसका मैं आपको सूचना दे दूंगा, है ना। जल्दी प्रकाशित हो जाएगी, लगभग महीने भर के अंदर अंदर हो जाएगी, 15-20 दिन में। तो टोडरमल जी क्या थे, कैसे थे, लोगों की नजर निगाह में उनकी क्या महिमा थी, वो आपको उससे जानने को मिलेगा। चलिए, ऐसे तेरे सामग्री पाइये है, सो अब तो को कहा चाहिए तू याचना करे। अब क्या चाहिए तुझको? ये सब चीजें तो प्राप्त हो गई। भोजन मिल गया, वाहन मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, साथ रहने वाली स्त्री मिल गई, और क्या था, रुपए पैसे, वो सब मिल गए। अब क्या चाहिए बताओ? इससे ज्यादा और क्या डिमांड होती है? कि मोबाइल कि आज के जमाने में होता तो कुछ ना कुछ इस तरह का भी लिख देते। आया समझ में? वो दिव्य ज्ञान ही उनका मोबाइल है, जो आप नेट पर इधर उधर ढूंढते फिरते हो कि क्या देखना है, क्या कुछ वो सर्च करते हो ना गूगल पर, तो उनका तो ये आगम ज्ञान ही वो मोबाइल का काम करता है। क्या समझ में ही बात? अब बोलो क्या चाहिए? ऐसे तेरे सामग्री पाइये है, तो अब तो को कहा चाहिए, कहा चाहिए मतलब क्या चाहिए? तू याचना करे, तेरी तो दीनता रहित सर्वोत्कृष्ट वृत्ति भई है। तू तो जगत में सबसे ऊंचा है। क्या? तू ही एक और नहीं दूजा, तीन जगत का सेहरा, लागा आतम राम सो नेहरा। दयानंद राय जी का भजन है। तू याचना रहित, है ना, याचना रहित तिष्ठी। क्यों? क्योंकि तेरी तो सर्वोत्कृष्ट वृत्ति हुई है। क्यों? कि सब चीजें प्राप्त है, कुछ चाहिए ही नहीं। जिनको कछु न चाहिए ते नर शाहनशाह। ऐसी शिक्षा ताको दी है, ऐसी शिक्षा दी गई है। आया समझ में? तो ये मुनिराज की महानता दिखाई यहाँ पे कि मुनिराज अयाचक वृत्ति वाले होते हैं, दीनता रहित होते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की जरा भी लालसा नहीं होती। जिसको ये विषयों की लालसा दिखा तो दिए, 6 विषय दिखा दिए ना यहाँ पर, 6 चीजें दिखा दी कि जिनको विषयों की लालसा हो वो दीनता सहित होते हैं। और मुनिराज को इनमें से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो अयाचक वृत्ति वाले कहते हैं कि क्यों आहार नहीं चाहिए क्या? आहार लेने आते हैं कि नहीं आते? अरे तो भी उनको गरज नहीं है, वो सिर्फ एक इशारा भर देते हैं। ऐसा सिर्फ इशारा देते हैं कि हाँ आहार का विकल्प उठा है, वो निकले हैं। लेकिन ऐसा ही है क्या हर किसी के ले लेंगे? हर किसी से कि नहीं, सामने वाले की गरज हो, 9 बार वो भक्ति करे, 9दा भक्ति करे तो वो लेते हैं। ये तो घमंड हो गया मुनिराज का कि अपनी भक्ति कराना चाहते हैं। कि भक्ति नहीं कराना चाहते, वास्तव में उनको खुद के प्रति ऐसा नहीं है कि मुझे आहार चाहिए ही चाहिए। उनको तो वो तो सिर्फ एक इशारा उन्होंने दिया है, क्योंकि विकल्प उठा है आहार का तो निकले हैं, ऐसा इशारा दे करके। अब सामने वाला उस चीज को समझे और सामने वाला अपनी गरज से खुद भक्ति करके 3-3 बार रोकते हैं ना, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, 3-3 बार क्यों कहा? एक बार नहीं, हमारी गरज है साहब, आप ठहरिए, यहाँ 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 रुकिए, आगे मत बढ़िए। क्या? हमारे यहाँ पर आहार जल आदि सब शुद्ध है। ये हिंदी में बोला मैंने, वो संस्कृत में है सारा। है समझ? वो प्रदक्षिणा देना, वो पाद प्रक्षालन, वो किस बात की निशानी है? कि ये सामने वाले की गरज है। वो कह रहा है कि आप रुकिए, है ना, आपको तो इच्छा नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप हमारे इस गरीब खाने में, हमारी इस कुटिया में आप थोड़ा सा कुछ आहार ग्रहण करें और हमको पवित्र करें। ये हमारा भाव होता है। आया समझ में? तो वो श्रावक की गरज होती है तो वो आहार देता है, और मुनिराज को नहीं है गरज, इसलिए सीधे निकलते जाते हैं। इसी की तो निशानी है वो वृत्ति। वो कौन सी वृत्ति धारण की? आया समझ में? कौन सा वो नियम लेकर के निकले हैं कि ऐसा कुछ दिखेगा या ऐसा कुछ बनाओ बनेगा तो ही लूंगा। मुनिराज का आहार हंसी खेल है क्या? रोज हो सकता है क्या मुनिराज का आहार? रोज हो पाएगा? सोचिए तो सही। अभी मान लो आप निकल रहे हो यहाँ से, लेकिन आपने कोई नियम ले रखा हो कि ऐसा कुछ बनाओ होगा
तो ही हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब सामने वाले को पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि आपने मन में क्या सोच रखा है, मैं कैसे भोजन करा दूंगा। मतलब मैं तो कोशिश करूंगा पूरी कि आप यहाँ भोजन कर लो, लेकिन आपने कुछ नियम ले रखा और आप बोल भी नहीं रहे हो कि क्या नियम लिया, बता भी नहीं रहे हो। आया समझ में? कैसे होगा? तो बहुत रेयर केस, बहुत ऐसा गजब का ही पुण्य का उदय होता है, देने वाले का भी। आया समझ में? मुनिराज का तो है जो है ही, देने वाले का जबरदस्त पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के वो सारी विधि मिलती है, वो वृत्ति पूरी होती है, और तब जाके वो वृत्ति परिसंख्यान तप भी पलता है। उसके साथ साथ मुनिराज का बिल्कुल क्या कहें अपन, निरंतराय निर्दोष आहार होता है, अनुद्दिष्ट आहार होता है, उद्दिष्ट आहार नहीं होता। पता चल जाए कि मेरे लिए बनाया गया है तो लेते ही नहीं है। पढ़ेगी नहीं पढ़े, ये चीजें पढ़नी चाहिए अपने को। आया समझ में? ये चीजें पढ़नी चाहिए कि कौन से 32 अंतराय होते हैं, कौन से 46 दोष होते हैं, ये पता ही नहीं। आहार कैसे दोगे? अपने लिए बना हुआ नहीं लेते, उसमें उद्दिष्ट दोष लगता है मुनिराज को, और श्रावक को लगता है उद्गम दोष, उनके लिए अलग से बना के देते। अरे मुनिराज के लिए तो अलग से ही बनाना पड़ेगा ना शुद्ध, ये नहीं बनाना पड़ता। यही तो खास बात है कि जो श्रावक बिल्कुल शुद्ध भोजन करता है, मर्यादित भोजन करता है, वही अधिकारी होता है आहार दान। समझ में आई बात? उसी को ही अधिकार है। क्यों? देखो, इसको पहले अपन ने उससे जोड़कर देखा था, आपको ध्यान हो तो। किससे? अतिथि संविभाग व्रत से, है ना? अतिथि संविभाग व्रत और ये शुद्ध भोजन और मुनिराज की ये वृत्ति, ये सब आपस में जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मुनिराज के लिए अलग से भोजन बनाया गया तो इधर तो श्रावक का अतिथि संविभाग व्रत टूटा, इधर उद्गम दोष लगा, उधर मुनिराज को उद्दिष्ट दोष लगा। ये सारे दोष लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो ऐसा नहीं होता। उनके लिए अलग से बनाया जाए तो वो आहार लेते ही नहीं है। पता चल जाए कि हमारे लिए बनाया हुआ है, लेते ही नहीं, छोड़ के चल लेते हैं। ये मुनिराज की वृत्ति है। आया समझ में? ये सब वर्णन है मूलाचार में। अष्टपहुड़ में तो शायद आहार का वर्णन नहीं होगा, बाकी मूलाचार में, भगवती आराधना में और ग्रंथों में भी जहाँ पे मुनिराज की वृत्ति मिलती है, अनगार धर्मामृत में, ये सब वर्णन वहां पर दिए हुए हैं। ऐसे ही सोच रखा है क्या कि कुछ भी बना दिया और दे दिया मुनिराज को और हो गया आहार? ऐसे नहीं हो जाता है। तब जाके होते हैं पंचाश्चर्य। समझ में आ रही है बात? मुनिराज को गरज नहीं है भोजन की, वो तो थोड़ा विकल्प आ गया, क्योंकि शरीर है ना। अब शरीर है तो शरीर तो भोजन मांगता है, शरीर की स्थिति भोजन से टिकती है। और शरीर शिथिल हो तो उनको भी तप में कभी बाधा खड़ी कर सकता है, निमित्त हो सकता है वो प्रमाद आने का। शरीर की जो कमजोरी वगैरह, उसकी वजह से प्रमाद आ सकता है। तो वो प्रमाद ना आए, अपना तप निर्दोष चलता रहे, तप की अभिवृद्धि होती रहे, इसलिए वो आहार लेते हैं। ले तप बढ़ावन हेत, है ना? किस लिए लेते हैं आहार? शरीर के पोषण के लिए। नहीं तन पोषते तजी रसन को, नहीं पढ़ा छेड़ाला छठी ढाल में? ये एषणा समिति कहलाती है, इसका नाम है एषणा समिति। तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, शरीर के पोषण के लिए नहीं लेते। शरीर को नहीं पोषते, बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करते, पेट से आधा ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि 4 हिस्से समझो, 4 हिस्से में 2 हिस्से तो भोजन के, एक हिस्सा पानी भी पिएंगे, पानी भी उसी समय पीते, दिन भर तो पीते नहीं, और एक हिस्सा खाली रखते हैं हवा के लिए। क्योंकि अगर पूरा ही भर ले तो प्रमाद आना निश्चित है, फिर आलस आएगा, फिर अपनी जो मुनिवृत्ति वो नहीं चल सकेगी। इसलिए आधा तो भोजन से भरते हैं, 1/4 पानी से और 1/4 हवा के लिए जगह बनी रहे, प्रमाद ना आए इसलिए। समझ में ही बात? ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रसन को, ये एषणा समिति मुनिराज की। तो तब जाके वो मुनिराज की वृत्ति भी चलती है। और इधर जो शुद्ध भोजन बनाने वाला श्रावक है, वो अपने में से अतिथि संविभाग करके अपने हिस्से में से, अपने लिए बनाए हुए भोजन में से मुनिराज को वो देता है। आया समझ में? तो उसका तो अतिथि संविभाग व्रत पलता है, इधर मुनिराज के अनुद्दिष्ट आहार का नियम पलता है, एषणा समिति पलती है। नहीं तो वो एषणा समिति मूलगुण ही खंडित हो जाएगा। आया समझ में? ऐसी गजब की चर्या होती है, बिल्कुल कोई अलौकिक है, और उसकी महिमा को हम धूमिल कर देते हैं। कह रहे मुनिराज का, ये तो महाराज का अलग से महाराज के लिए अलग से बनाते हो, इसका मतलब तुम गलत खाते हो। जो अलग से बना रहा है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि उसके घर में भोजन कायदे का नहीं बनता, उसके घर में जैनी के लायक, श्रावक के लायक भोजन नहीं बनता, क्योंकि बनता होता तो उसी में से देता ना। तो ये शिथिलता, ये गड़बड़, ये नहीं होनी चाहिए। ये गड़बड़ अपन लोग करते हैं, श्रावक लोग करते हैं, तो श्रावक को वो गड़बड़ नहीं करनी।
मुनिराज तो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, तो उनका उद्दिष्ट आहार का त्याग खंडित नहीं करना, उनकी ऐष्णा समिति खंडित नहीं करनी। आया समझ में? ऐसा प्री प्लान्ड होता है क्या? मुनिराज का आहार प्री प्लान्ड होता है क्या? पहले से निश्चित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कैसे हो? क्योंकि मालूम ही नहीं है ना वो वृत्ति कहाँ पूरी होगी। वो वृत्ति परिसंख्यान जो लिया है, वो वृत्ति बैठेगी भी कि नहीं बैठेगी, कहाँ बैठेगी, इसका कुछ अंदाजा नहीं होता। तो जैसे उनका विहार अनियत होता है, ऐसे उनका आहार भी अनियत होता है। अनियत का मतलब हर कभी कर रहे हो ऐसा नहीं। अनियत का मतलब कहाँ होगा, कैसे होगा, किस वस्तु का होगा, कैसी वो वृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा निश्चित नहीं हो पाता कि भाई हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जब होता है, सारी विधियां बराबर मिलती हैं, तो दान की महिमा देख करके देव भी पंचाश्चर्य करते हैं। तब जाकर के वो पंचाश्चर्य होते हैं। पुराणों में जो पंचाश्चर्य आपने पढ़े हैं वो समझ में आ रही है बात? ऐसी महिमा है मुनि दशा की। तो अब बोलो क्या क्या चाहिए मुनिराज को? ये सब चीजें मिल गई। यहाँ गुणभद्राचार्य कह रहे हैं, बोलो उसका कारण है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था वो किताब जो छपेगी ना वो पढ़ना। ये गलत सोच है कि टोडरमल जी प्रसिद्ध नहीं थे। आपको पता है हस्तलिखित ग्रंथ मैंने इतने देखे हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, उसमें ऐसा है, छेड़ाला एक तो गाने की है, पद्य है, तो लोगों को गाने की चीज याद जल्दी हो जाती है, उसमें मन लग जाता है। और तो भी लोग बात समझ कहाँ रहे, जो लोग पढ़ते भी है तो पाठ ही तो कर रहे हैं पूरा। समझने के लिए तो उसका अर्थ समझना ही पड़ेगा। मोक्ष प्रकाशक में सीधे सीधे लिखा हुआ है, उसी के आधार से छेड़ाला में दौलत राम जी ने लिखा है। अब लोगों की जीबान पर चढ़ जाती है, गाने वाली चीज जीबान पर चढ़ जाती है, तो इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है। ये तो लौकिक में हमेशा होता है। क्या? अरे ये बताओ, फिल्मों के डायलॉग ज्यादा याद रहते हैं कि गाने ज्यादा याद रहते हैं? गाने ही याद रहते हैं ना, वो जीबान पर चढ़ जाते हैं, गाने में आ जाते हैं। तो छेड़ाला गाने वाली पद्य वाली चीज है, तो वो ज्यादा प्रचलित हो गई। और बाकी जो जो गद्य गद्य वाली चीज है वो ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाती। ये कारण है उसका। वो तो जीबान पे चढ़ने वाली बात है। अब ये तो अपनी अपनी सोच है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें 95 लेख हैं जो भी छपेगी किताब, और उसमें ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के, और अभी के नहीं है, आज के विद्वानों के तो बहुत कम के लेख हैं। जो बड़े बड़े विद्वान जो गुजर चुके हैं, जैसे कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य, पन्नालाल जी साहित्याचार्य, सूर्यज्ञानी चंद जी न्याय तीर्थ, अनूप चंद जी न्याय तीर्थ, चैन सुखदास जी न्याय तीर्थ, सब जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं या टॉप लेवल के, जो पिछली 100 साल के अंदर जो सबसे बड़े हुए, नाथुराम जी प्रेमी वगैरह, ये सब, इन सब की नजर क्या थी, क्या 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 थे टोडरमल जी इनकी निगाह में, वो उसमें मालूम पड़ेगा आप लोगों को। लोग बाग यूं सोचते हैं कि टोडरमल जी का कुछ ऐसा या वैसा या कुछ गलत बताया हो, वो पढ़िएगा पता चलेगा। अब वो लोगों की व्यक्तिगत सोच है ना। जैसे अपन ने 2-1 दिन पहले भी बात की थी ना, कि मैं उस बात से क्यों कतराऊंगा या मैं उस व्यक्ति से क्यों चिढ़ूंगा, कि वो सच उजागर कर रहा है तो मुझे चिढ़ छूटेगी छूटेगी। अरे टोडरमल जी की हत्या का जो वो षड्यंत्र रचा गया, वो सब चिढ़ने वालों से इसी तरह से तो हुआ ना। उनको बर्दाश्त नहीं हुई कि इन्होंने हमारी सारी पोल खोल करके रख दी। अन्य मतियों की बात थी वहां तो, 5वें अधिकार में और 6ठे अधिकार में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि का वर्णन करके सारी पोल खोल दी। हम हार गए इनके आगे, ऐसे तर्कों के आगे हार गए, तो क्या करो, तो राजा को भड़का भुड़कूगे और ऐसे षड्यंत्र बना करके उनकी हत्या करवा दी गई। आया समझ में? तो ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, वो थोड़ा जो जो समझ रखता हो, जो समझना चाहता हो, वो टोडरमल जी को पढ़े और पसंद नहीं करे, यह असंभव बात। जो समझना चाहे बुद्धि से, बिना पक्ष के, पक्षपात छोड़ करके, तटस्थ होकर के, अगर वो न्याय पूर्वक और वो बात से समझना चाहे, तो टोडरमल जी को पसंद नहीं करे, ये असंभव है, असंभव। क्या? सारे लॉजिक और बिल्कुल सरल भाषा में उन्होंने जैसे समझाए, देखते तो हैं अपन मोक्ष प्रकाशन में, इतनी सरलता से समझाया है जिसकी हद नहीं। और सब ग्रंथों का सार निकाल करके वो मोक्ष प्रकाशक की रचना हुई। और जो मैं आपको एक और बात कह रहा था, हस्तलिखित ग्रंथ मैंने बहुत काम किया है अलग अलग जगह पे, तो सबसे